आज हम बात करेंगे एक ऐसी माँ और बेटी की कहानी की जो अपने ही घर में एक अजीब से डर का सामना कर रही हैं। एक ऐसी हकीकत जो सच और वहम के बीच कहीं खो सी गई है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर वो जगह जिसे हम सबसे ज्यादा महफूज मानते हैं, हमारा अपना घर, वही हमें एक अजनबी जैसा महसूस कराने लगे? यही एक सवाल है जो देविका और दिया की इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो कहानी की शुरुआत होती है देविका और उसकी बेटी दिया से। देखिए, माहौल है महामारी का और देविका का घर एक तरह से डर का किला बन चुका है, जहां उसकी बस एक ही फिक्र है, अपनी बेटी को किसी भी तरह सुरक्षित रखना। अब दिलचस्प बात यह है कि एक ही छत के नीचे ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ है देविका जो कोरोना और मकान मालिक के डर में जी रही है, और दूसरी तरफ है उसकी बेटी दिया जो एक रहस्यमयी लड़के से बात करती है और एक बंद दरवाजे के राज में खोई हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसे उसकी मां देख ही नहीं पा रही। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, वैशाली, जो कि एक नर्स है। कहने को तो वो एक रूटीन कोविड चेकअप के लिए आई है, लेकिन असल में उसका आना इस घर की पूरी पहेली को सुलझाने वाला है। तो होता यह है कि वैशाली दिया की हालत देखती है जो बिगड़ रही होती है, और वो कहती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन देविका वो साफ मना कर देती है। वो कहती है थोड़ा बुखार है और क्या, मैं अपनी बच्ची को घर पे ही ठीक कर लूंगी। इससे साफ पता चलता है कि वो बाहरी दुनिया पर, खासकर अस्पतालों पर, बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहेली कैसे और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि देविका जो कहानी बता रही है ना, वो वैशाली ने जो अपनी आंखों से देखा था उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। देविका तो बार बार यही कह रही है कि दिया को बस एक नॉर्मल सा बुखार है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सिर्फ बुखार था या फिर कुछ ऐसा था जिसे देविका जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। वैशाली को अच्छी तरह से याद है कि लक्षण सिर्फ बुखार नहीं थे। अरे, दिया को पेट में तेज दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी और खांसी भी बहुत ज्यादा थी। और सबसे जरूरी बात, जो टेस्ट रिपोर्ट थी ना, वो कोरोना की नहीं थी, वो कुछ और ही बता रही थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे देविका मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो जब दिया का बर्ताव थोड़ा और अजीब होने लगता है, मतलब वो किसी ऐसे लड़के से बातें करने लगती है जो वहां है ही नहीं, तो देविका इसके लिए भी एक बहाना ढूंढ लेती है। वो कहती है कि ये शायद कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। मतलब वो हर उस वजह को मान लेना चाहती है जो उसे उस डरावनी सच्चाई का सामना करने से बचा ले। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। वैशाली फैसला करती है कि वो रात वहीं रुकेगी, और तब हमें पता चलता है कि उसका असली इरादा दिया का चेकअप करना है ही नहीं, बल्कि देविका को उस सच का सामना करवाना है जिससे वो लगातार भाग रही है। लेकिन वो सच है क्या आखिर? तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सारे राज खुलने वाले हैं। एक रात जब डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तब देविका को उस सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है जो उसके अपने ही घर में उसी की नजरों से छिपी हुई थी। तो होता यह है कि रात में देविका को नींद नहीं आती। वो परेशान है, बेचैन है, और हिम्मत करके घर के उस हिस्से में जाती है जिसे उसने खुद ही सील कर दिया था। ये वो हिस्सा था जहां दिया का पुराना कमरा था और जहां से ये सारी अजीब चीजें शुरू हुई थी। और अंदर वो जो कुछ देखती है ना, उससे तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक अनजान परिवार की तस्वीर दिखती है। एक टूटी हुई दीवार घड़ी जो बरसों से बंद थी, वो अचानक चल रही है। घर का फर्नीचर और पर्दे वो कुछ भी नहीं पहचान पाती। और फिर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज, उसे 2021 का कैलेंडर दिखता है, जबकि देविका को तो यही लग रहा था कि अभी साल 2020 ही चल रहा है। और जब उसे लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तभी उसे सबसे बड़ा और आखिरी झटका लगता है। वो घर के बाहर लगे एक पोस्टर पर देखती है जिसमें लिखा है कि वैशाली, वो नर्स जो अभी अभी उसके घर के अंदर थी, उसकी मौत तो 1 महीने पहले ही कोविड से हो चुकी है। तो अगर वैशाली मर चुकी है तो फिर अंदर कौन था? इसे खुलासे के बाद कहानी की सारी उलझी हुई परतें एक एक करके खुलने लगती हैं। तो अब वक्त है उस रात की पूरी सच्चाई जानने का, जिसने इन सब की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। देखिए, असल में हुआ यह था कि उस रात दिया की मौत गंभीर टाइफाइड की वजह से हुई थी। अपनी बेटी को खोने के दुख में देविका ने भी अपनी जान दे दी। और कुछ दिनों बाद जब वैशाली वापस उनका हाल जानने आई तो उसे वहां कोरोना का इन्फेक्शन हो गया और उसकी भी मौत हो गई। और वो मकान मालिक जिससे देविका इतना डर रही थी, वो कोई और नहीं
बल्कि समीर था, देविका का पति और दिया का पिता। वो असल में उनकी फंसी हुई आत्माओं को उस घर से आजादी दिलाने आया था, एक ऐसी कैद से जिसे वो खुद समझ ही नहीं पा रही थी। तो असल में देविका, दिया और वैशाली तीनों की आत्माएं अपने ही अतीत में फंसकर रह गई थीं। उन्हें ये एहसास तक नहीं था कि उनकी मौत हो चुकी है। वो बस एक ही टाइम लूप में जी रही थीं, अपनी उस दर्दनाक हकीकत को बार बार हर रोज दोहरा रही थीं। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि दुख और सदमा हमें किस तरह हकीकत से दूर कर सकता है, चाहे इंसान हो या आत्मा। कभी कभी हम सब ऐसे ही अपने अतीत में फंसकर रह जाते हैं और इस कैद से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई को, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे स्वीकार कर लेना।